हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कौन से टेंस की? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और जो एडवर्ब्स हैं, हिंदी आइडेंटिफिकेशन है। आज देखिए हम जो इसकी स्ट्रक्चर है सेंटेंस की उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनको क्या कहते हैं? साधारण या सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो देखिए किसी भी टेंस का चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस हो, उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। बस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब भी चेंज होती है। बाकी सभी सभी टेंसों में सेंटेंस की स्ट्रक्चर सेम ही होती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वॉज वर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। यहाँ पर देखिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा? अदर्स आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो जाएगी। जैसे पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। एग्जांपल देखिए, राकेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट। राकेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट देन। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये सेंटेंस है राकेश यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। दिया गया सेंटेंस का राकेश क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। और इसी के साथ ये क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। और देन क्या है? अदर वर्ड्स यानी एडवर्ब है। ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये इस टेंस की जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनकी स्ट्रक्चर है। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। अगला कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसको क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल ऐसी होती है। थर्ड नंबर पर बस एक नोट और आ जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो बनाओ, इससे अफर्मेटिव से बना लो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वॉज या वर। नेगेटिव है तो प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और आगे स्ट्रक्चर वही बन जाएगी ऊपर वाली ही, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है। अब ये हमारे पास जो सेंटेंस अफर्मेटिव है इसको हमें क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। बनाओ इसको। क्या बनेगा? राकेश, हेल्पिंग वर्ब वही आएगी, सिंगुलर है तो राकेश वॉज। नेगेटिव है ना ये, तो थर्ड नंबर पर क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे और बाकी सेंटेंस ऐसा ही बना देंगे, प्लेइंग क्रिकेट नाउ। लास्ट में क्या आ जाएगा? देन आ जाएगा। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए कौन सा होता है? थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। ये किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज या वर। वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे क्या आ जाएगा? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स दिया हुआ आ जाएगा, अदर्स। और लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमारे पास जो ये सेंटेंस है इसको हमें क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव बनाना है। बनाओ तो इसको, यानी हेल्पिंग वर्ब बाहर लेकर आओ। हेल्पिंग वर्ब बाहर लाएंगे तो वॉज, सब्जेक्ट क्या है? राकेश। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर? राकेश। हेल्पिंग वर्ब वॉज हो गई, राकेश क्या है? सब्जेक्ट है। फिर क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। वर्ब क्या हमारे पास? प्लेइंग। फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट लगा दो। ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए। एक सेंटेंस में कम से कम हेल्पिंग और सब्जेक्ट और वर्ब आती है, तो इतना तो ज़रूरी है इस सेंटेंस के लिए। आगे अगर वर्ड दिए हुए हैं तो लिखो, वरना मत लिखो चाहे। और अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा? देन। और सेंटेंस कैसा? इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए कौन सा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो आप इसी तरह से बना लेना। अगला है WH वर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कि ऐसे सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव होते हैं
लेकिन वो किससे शुरू होते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं। देखिए जो WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत किससे होती है, दिए गए WH वर्ड से होती है, प्लस उसके बाद में क्या आता है, इंटरोगेटिव वाली है बिल्कुल ऐसी की ऐसी। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, चलिए। एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखिए। उस समय, सॉरी थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। अध्यापक उस समय तुम्हें क्या पढ़ा रहा था। पहले तो देखिए सेंटेंस को पहचानो, कौन से टेंस का सेंटेंस है, रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूस का। फिर सेंटेंस किस टाइप का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बीच में क्या दिया हुआ है, यानी WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें WH वर्ड क्या दिया गया है, क्या को क्या कहते हैं, व्हाट, और इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, टू आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, पास्ट कंटिन्यूस है, तो सब्जेक्ट क्या है, टीचर, पढ़ा रहा था यानी सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, व्हाट वाज द टीचर, सॉरी एक मिनट, व्हाट वाज द टीचर। फिर वर्ब देखिए क्या है यहाँ पर, पढ़ा रहा था, पढ़ाना को क्या कहते हैं, पढ़ाना या सिखाना को क्या कहते हैं, टीच। तो टीच की ING फॉर्म क्या हो जाएगी, टीचिंग, किसको, तुम्हें को क्या लिखेंगे, यू। आगे और क्या बच गया, उस समय को क्या कहते हैं, उस समय, तो एट दैट टाइम, क्या कहते हैं, एट दैट टाइम। ठीक है, आगे देखिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, बच्चे उस दिन कक्ष में आवाज़ क्यों कर रहे थे। बच्चे उस दिन कक्ष में आवाज़ क्यों कर रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस कैसा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्या दिया हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में भी किस टाइप का है, WH वर्ड टाइप का है, यानी क्यों दिया हुआ है। फिर टेंस कौन सा है, रहे थे, रहा था, रही थी, हुआ था, हुई थी, यानी पास्ट कंटिन्यूस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्यों को क्या लिखेंगे, वाई। फिर सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, प्लूरल है ना, प्लूरल है तो वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वर्ब में से वर्ब। फिर सब्जेक्ट क्या है, बच्चे है, तो द चिल्ड्रेन, सीधा चिल्ड्रेन भी लिख लीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। वाई वर द चिल्ड्रेन। फिर वर्ब क्या है, यहाँ पर आवाज़ करना हो क्या कहते हैं, मेक ए नॉइज। तो मेक ए नॉइज की ING फॉर्म, मेक की ING फॉर्म क्या बन जाएगी, मेकिंग ए नॉइज। कहाँ पर कर रहे थे, इन द कक्षा। क्लास को क्या कहते हैं, कक्षा को क्या कहते हैं, क्लास। लेकिन कक्षा को क्या लिखेंगे, क्लास रूम। कब, उस दिन को क्या लिखेंगे, दैट डे। और सेंटेंस कैसा है, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूअस की जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज है उनके बारे में बात की है, पास्ट, और इसके साथ ही करेक्ट फॉर्म ऑफ द फिल ये करना भी सीख लिया है। ठीक है ना, और इस टेंस के बारे में जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात कर लिया। और मैंने आपको वर्ब फिल करना भी बता दिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाते हैं, नेगेटिव में थर्ड नंबर पर क्या आता है, नोट आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में नोट आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लिया कि राकेश सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, अदर्स।
ओके स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम शुरू करते हैं। अगला हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।